Hello बच्चों, let's read the question. The question says green revolution in India was possible due to A. Exploitation of high yielding varieties, B. Intensive cultivation, C. Better irrigation, fertilizers and pesticide facilities, D. All of the above. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन किस रीजन की वजह से पॉसिबल हो पाई थी। तो हमें चार ऑप्शन दिए, हमें इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो वी विल स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट होगा ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब आई थी? इन द ईयर 1960s। और ग्रीन रेवोल्यूशन के आने का एजेंडा क्या था? टू इंक्रीज द यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेन क्रॉप प्लांट्स। टू इंक्रीज द yield and productivity of grains। अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसके फादर कौन है? द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज MS स्वामीनाथन। तो अब जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, ये किन किन चीजों पर डिपेंडेंट थी? इट वॉज डिपेंडेंट ऑन, पहले फर्स्ट तो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स। सेकेंड चीज क्या थी? यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स यानी कि फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। थर्ड क्या था? द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। और साथ ही साथ ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या हो रहा था? इंटेंसिव कल्टीवेशन। इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो ये चार रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या समझा जाता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी वो पॉसिबल थी। पॉसिबल ड्यू टू दीज रीजंस। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी इंडिया की, वो किस वजह से पॉसिबल थी। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। हम इसे लिख लेंगे। वी विल राइट ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए कह रहा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज। तो ये अकेला करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसको हम गलत ऑप्शन कंसिडर करेंगे। ऑप्शन बी सेज इंटेंसिव कल्टीवेशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस के लिए सिर्फ इंटेंसिव कल्टीवेशन नहीं की गई थी, और भी बहुत कुछ किया गया था, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हम गलत कंसिडर करेंगे। ऑप्शन सी सेज बेटर इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड फैसिलिटीज। तो सिर्फ बेटर इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुई थी, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हम गलत कंसिडर करेंगे। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।